हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित कटारा एंड आप देख रहे हैं रोहित फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है। सो आज मैं टॉप 10 मोस्ट सफिक्सेस देने वाला हूँ। ठीक है, सफिक्स देने वाला हूँ जिससे आपकी वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होने के चांस है। ठीक है, जिससे आप आसानी से वर्ड्स को तोड़कर आसानी से समझ पाएंगे और लिख पाएंगे और आसानी से प्रोनाउंसिएशन भी कर पाएंगे, क्योंकि मैं उसका रूट वर्ड ही बता दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, नंबर 1 पे है ABLE, एबल, IBL और BLE। ठीक है, ये इसका उपयोग हम एग्जेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। टू मेक एग्जेक्टिव और पॉसिबल टू विशेषण बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो समर्थ के योग्य या मतलब जो भी मतलब निकलेगा किसी भी शब्द के अंत ये एबल जुड़ेगा ना, तो उसका मतलब क्या निकलेगा, समर्थ या योग्य। ठीक है, जैसे कि एक्स 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 एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसमें है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही, सॉरी। डिविजिबल, और इसका मीनिंग होता है पॉसिबल टू डिवाइड। इसमें भी IBL सफिक्स हैं। और इरेजिस्टिबल, इसमें BLE, दैट यू कैन नॉट रेजिस्ट। मतलब दूसरा उपयोग इसका कहाँ हो सकता है, टू हैविंग द क्वालिटी ऑफ, के गुण से युक्त। जैसे कि फैशनेबल, कंफर्टेबल। मतलब पूरी तरह से बात की जाए तो इन सब से क्या फ़ायदा होगा, सफिक्स क्या फ़ायदा होगा, पहले ये सुनिए। सफिक्स से आप कोई भी वर्ड्स को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि डिविजिबल है तो IBLE, इसको निकाल दिया तो बचा क्या, DV। ठीक है, डिवीज़ ऐसे ही बचा ना, इतना ही तो बचा है। तो आसानी से पहले डिवीज़ पढ़ लिया, देन IBLE ये पढ़ लिया। तो इससे वोकेबलरी कैसे, जैसे कि एक वर्ड एबल बताया, इसका मीनिंग मैंने बता दिया। तो जितने भी वर्ड्स होंगे एबल, IBL, या मतलब ये तीनों वर्ड्स बनाए, ये एबल, तो उसका मीनिंग सेम सेम ही निकलेगा। ठीक है, के गुणयुक्त या समर्थ के योग्य। तो इससे, और दूसरी बात, इससे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है कि कौन सा नाउन है, कौन सा विशेषण है, एग्जेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब है। तो इससे हम मतलब जिसकी भी एडजेक्टिव बनाने के लिए करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जिसके भी अंत में जोड़ेंगे एडजेक्टिव शब्द होगा, तो इससे ये भी पहचान में हो सकती है। और बताया मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक तो कम से कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि आसानी से एबल आपको लिखने आता है सफिक्स, तो एक्सेप्ट तो आसानी से लिख दोगे, तो दोनों को जोड़ दिया तो एक्सेप्टेबल बन गया। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ें, दूसरा वाला की तरफ बढ़ते हैं। और अब है एज वाला। ठीक है, अब है एज। एज मतलब इसका मीनिंग, मतलब इसका उपयोग हम नाउन बनाने के लिए करेंगे। ठीक है, और 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 इसका मतलब प्रोसेस और स्टेट, मतलब अवस्था बताने के लिए। स्टोरेज में AGE स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि एज अलग से निकाल दो और शॉर्ट निकाल दो, शॉर्टेज बन जाएगा। और दूसरा उपयोग, मतलब ये 1 2 3 क्या है इसका उपयोग, मतलब कहाँ कहाँ उपयोग हम और जगह कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे में है कंडीशन, स्टेट और अवस्था या स्थिति। जैसे कि बॉन्डेज, एज सफिक्स है, समझ में आ रहा है। सफिक्स यानी होता क्या है, पीछे, किसी भी वर्ड्स के जो पीछे लगेगा। ठीक है, और उसमें अर्थ में बदल देते हैं, उसे सफिक्स कहते हैं। हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं इसको। ठीक है, आशा है कि मतलब आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 मोस्ट, चौथा है एन अमाउंट और ऑफ, कुल, जमा, कुल राशि, माइलेज या मीलेज, मीलीज भी बोल सकते हैं, माइलेज, जो भी प्रोनाउंस करो। ठीक है, इसको। और जैसे कि माइलेज में ये शब्द एज जोड़ा हुआ है। ठीक है, और पोस्टेज में एज, पोस्ट और प्लस ओज, पोस्टेज तो सफिक्स जोड़ा है ना शब्द में, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, मूल्य। ठीक है, और सटा उपयोग है इसका, प्लेस मतलब वेयर, वह स्थान जहाँ। एंकोरेज, इन एंकरेज, या जो भी एंकोरेज या जो भी पढ़ते हो, इसमें एज जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े तीसरे की तरफ। और तीसरा है अकोलिक। ठीक है, अकोलिक, जो भी जुड़ेगा इसका मीनिंग ये निकलेगा, हिंदी में ये, इंग्लिश में ये। जैसे कि लिंक, STH का मतलब होता है समथिंग, क्या होता है, समथिंग, समथिंग। तो चलो, लिंकिंग समथिंग वेरी मच एंड इनेबल टू स्टॉप डूइंग, यूजिंग एंड
किसी चीज़ को अत्यधिक पसंद करना तथा उसे करने या प्रयोग करने में असमर्थ, इसका मतलब मीनिंग निकलेगा जिसके भी अंत में, जिसकी शॉपaholic, इसके बाद है चॉकaholic, ठीक है। चॉकaholic जो निकाल दो अंदर और ये चौक, तो जल्दी से लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे की बार बढ़ते हैं। चौथा है अब है एग्जेक्टिव बनाने के लिए, इससे भी ये जिसके अंदर ए एल होगा एग्जेक्टिव, ये सफिक्स एग्जेक्टिव होगा, नहीं कि कोई भी शब्द होगा तो कनेक्टेड विथ मतलब से जुड़ा या संबंधित, इसका मतलब निकलेगा। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल, किससे, एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल से जुड़ा हुआ। तो दूसरा उपयोग प्रोसेस और स्टेट, स्थिति, स्टेट यानी कि स्थिति यानी कि कोई अवस्था बताने वाला, ठीक है। आगे आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे है प्रोसेस, मतलब इसका मतलब होता है प्रक्रिया या अवस्था, जैसे कि मैजिकली, सेंसेबल, सेंसेशनली, इसका मतलब होता है, सॉरी मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम, तो ए एल इसमें भी जुड़ा हुआ है। ALY भी एक सफिक्स ही है टोटली, ठीक है। मैंने ये बताया, मतलब दूसरे में भी होता है ये, अगले वाले में मतलब अगली वीडियो में बताऊंगा आगे भी जो बड़े वाले सफिक्स जो बच चुके हैं, ठीक है। अब वाले हैं NC मतलब इस तरह के वर्ड्स में कहेंगे तो वो होंगे नाउन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसका, जैसे एन, एक्शन, प्रोसेस और स्टेट यानी कि संख्या बनाने के लिए प्रयुक्त कार्य प्रक्रिया अवस्था, इसका मतलब निकलेगा जिसके पीछे भी जुड़ेगा, जिसके ENC एग्जिस्टेंस, अपीयरेंस ANCE, फ्रीक्वेंसी ENCY, इसमें भी IENCY, तो चारों को चारों ये इन शब्दों के पीछे जुड़े हुए, ठीक है। हाँ, ऐसा है कि इसको भी समझ के होंगे। मतलब ये एग्जिस्टेंट है, अपीयरेंस और प्रोफेंसी, तो आधा तोड़ दो, ENC तो CNC, इस पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी रूट वर्ड से, इसका मीनिंग भी सेम ही निकलता है, जिसके भी अंत में इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। आगे अब हमारा है कौन सा, ENT और ANT, ठीक है। ANT और ENT, जैसे कि दैट इज़ और डज समथिंग, वैसा है या कुछ करता है, जैसे कि डिफरेंट और सिग्निफिकेंट में ANT ENT जुड़ा हुआ है सफिक्स, ठीक है। पर्सन और थिंग, वस्तु या दैट मतलब कि व्यक्ति वस्तु जो, ठीक है। लेकिन इनहैबिटेंट और डिटरेंट, रेंट ENT ANT ये सफिक्स हैं और इसका मतलब वैसा है, कुछ करता है, इसके लिए उपयोग होता है, और इसका मीनिंग और दूसरे उपयोग में वह व्यक्ति वस्तु जो मतलब इसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरियन जिसके पीछे भी जोड़ेगा उसके बिलीविंग या में विश्वास करने वाला शब्द में इसका मीनिंग निकलेगा, किसी भी शब्द में। ये रूट वर्ड है, इसी से वोकेबुलरी बढ़ेंगे, इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, बहुत सारे। जैसे कि अपने एक पावर मेड इजी एक वोकेबुलरी और जो होती है ना, वो रूट वर्ड पे बेस्ड होती है, इसी तरह के वर्ड्स दिए होते हैं, एक का मतलब दिया होता है इसका, और इससे जो भी शब्द बनते हैं हमें बहुत सारे बाकी याद करने पड़ते हैं, क्योंकि इस मतलब तो एक जैसा निकलेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड होंगे, जैसे कि मैं विश्वास करने वाला किसे, ह्यूमैनिटेरियन, डिसिप्लिनेरियन, इस तरह से, ठीक है। ये आर्यन है और इसमें ये एरियन, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो ये सब दिखेंगे आपको, तो समझ जाना है कि इसका मतलब मैं विश्वास करने वाला निकलेगा। आगे है ARY, इसका मतलब होता है कनेक्टेड विथ, मतलब से जुड़ा, किसे, प्लानिटरी और बजटरी, ठीक है। ARY, ठीक है। इसका मतलब मीनिंग से जुड़ा निकलेगा, जिसके भी शब्द में तो होगा। आगे हैं ATE, ठीक है। ATE, ठीक है। अब ये कलर लेता हूँ, जैसे कि इसका मीनिंग फुल ऑफ हैविंग क्वालिटी ऑफ, से गुण या गुण से युक्त, इसका मीनिंग निकलेगा हिंदी में, और इंग्लिश में मीनिंग दिया हुआ है, जैसे कि पैसिनेट और इटेलिनेट, जिसकी ANT इसके पीछे भी जुड़ा है, ANTE, ठीक है। और एक पैसिनेट ATE ANTE, वैसे ये थोड़ा ज़्यादा ही है, जिसमें ATE दिया है, ठीक है। दूसरा है टू गिव थिंग और क्वालिटी मेंशन, उल्लेखित या वस्तु देना, नेफी हाइफिनेट एक्टिवेटेड, ठीक है। एक्टिवेट में ATE, ठीक है। आगे बढ़ते, तीसरा स्टेट और फंक्शन का स्तर या काम, जैसे कि डॉक्टो या डॉक्टरेट, ATE सफिक्स हैं, इसका मतलब अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है। तीसरा, चौथा, कहाँ का यूज़ करके कहाँ कैसा मीनिंग निकलेगा, ठीक है। चौथे में देखो, उस स्थिति या कार्य के लिए, समूह के लिए, दो जगह
इलेक्टोरेट, ठीक है, ATE इसका मतलब इलेक्टोरेट। इस तरह से शब्द बहुत सारे ATE मतलब कि बनते हैं। पांचवा है केमिस्ट्री या साल्ट, फॉर्म्ड बाय द एक्शन और पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग निकलेगा, ठीक है। जैसे कि रसायन शास्त्र या विशिष्ट अम्ल की क्रिया के फलस्वरूप बना लवण, जैसे कि सल्फेट, एटी में सल्फेट, ये विज्ञान में एक सल्फेट नहीं आता, उसमें एटी जुड़ा हुआ है, तो ये एक शब्द है कि नहीं है। तो इस तरह के जो भी शब्द होंगे तो विज्ञान से जुड़े भी हो सकते हैं और इनका मीनिंग ये इस तरह से निकल सकता है। आगे है हमारा एशन सॉरी, टू मेक नाउन्स बनाने के लिए। इस तरह के कोई भी होंगे तो इसको जोड़ के हम कोई भी नाउन बना सकते हैं किसी शब्द के साथ जोड़ के, जैसे कि एग्जामिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एशियन जुड़ा हुआ है, एशियन जुड़ा हुआ है और संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो स्टेट और एक्शन बनाने के लिए। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, रोहित फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि मैं आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मतलब ये सफिक्सेस लाने वाला हूँ, ठीक है, सफिक्स लाने वाला हूँ। हमारे चैनल का नाम है रोहित फ्लुएंट इंग्लिश, तो आप उसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।